तुम्हें दिख रहा है? चलिए छोड़ दो ये। So start the lecture. Our lecture here. Very few students are there. है ना, सबको सरप्राइज बढ़ गया। क्लास 2-3 दिन से नहीं हुआ था अपना, कुछ रीजन की वजह से, मगर आज फिर से क्लास स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलो so let us continue our problems on that one. है क्या इसके शॉर्टकट्स यार? चलो वो तुम्हें पड़ेगा सब। मैट्रिक्स पे जितने शॉर्टकट्स देखे वाले थे, वो शॉर्टकट्स पे आज अपन क्वेश्चंस लेंगे। तो जो भी शॉर्टकट था अगर से नहीं होगा तो अपन उसको साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो here now what are those shortcuts? Matrix is complete to this. So here now the problems from the basis of that one. Some student getting joining here. 1 minute, please wait. Okay. Okay. So let us start the problem here. जल्दी आओ, सभी साथ आए तो अच्छा है। एक एक से एक आ रहे हैं तो सरप्राइज लेक्चर जिसको बोलेंगे अपन। 2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद जब सबका टाइमिंग चेंज हुआ उसका पहले ही लेक्चर है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करेंगे इसको आगे। तो जो क्वेश्चंस हो गए तो मालूम नहीं, तो थोड़ा नए टाइप के क्वेश्चंस लेंगे अपन इसको। जो भी क्वेश्चंस होंगे इसमें अपने तो देखेंगे अपन बाद में। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट हियर। First we write the question here. This is our D. Can you tell me what is the last question? Last question क्या था? सबसे थोड़ा read कर लिए तो ठीक है अपने लिए। Yes. Anybody have last question in that one? किसी को मालूम है last question क्या था इसका? है मालूम? हेलो सर। नहीं तो अपन start करेंगे, अपने को मालूम है? हेलो। इसको मालूम है last question क्या था? ठीक है, चलो तो start करेंगे। ठीक, तो ये तो कुछ हो गए तो शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, अब रैंडमली क्वेश्चन लेता हूँ। एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या था? थैंक यू सिंगमान। ठीक है, व्हाट मे बी। ठीक है, इफ एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या है? इफ एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, क्वेश्चन आती है, इट इज समथिंग लाइक टू हियर एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू तुमको दी वाली cos अल्फा
माइनस का साइन अल्फा, देन 0, अगेन साइन अल्फा, cos alpha 0, 0, 0, 1. It is the value of f of alpha, comma g of beta. Value of g of beta is given to us. It is something like to here in matrices element cos beta 0, 0, sin beta, then 0, 1, 0, and then minus sin beta 0, and then cos beta is there. So the question asked here, we are interested to find out then. What is the question here? Then question लिख रहा है, ठीक है, इसको अपन थोड़ा नीचे 1 minute. We have to adjust some adjustment is there. एक मिनट एडजस्टमेंट लगेंगे इसको अपने 1 मिनट. ना इस करेक्ट वन अभी लिख रहा है बोर्ड अच्छे से. Now it is very clear. Okay. Then we are interested to find out the value of f of alpha into g of beta inverse is equal to. This is the question asked here. Options are first option f of alpha minus g of beta. First option. Option number B minus f of alpha minus g of beta. So it is a capital F of alpha is the matrix denoted by capital letter. So it is a capital F of alpha, capital F of alpha, again capital F of alpha. Third option, option number C is something like to here. F of alpha bracket inverse into g of beta into g of beta bracket inverse into beta. And last option, option number D is something like to be g of beta inverse into f of alpha inverse. Now tell me which one of them is the correct answer for that one. है ना? मैट्रिक्स एकदम क्लियर है अपने पास. थोड़ा इसको इधर ले लेंगे अपन तो पूरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए कवर हो जाएगा. ये यहाँ पे नाउ इट इज क्लियर, वेरी क्लियर. तो क्वेश्चन क्या आने वाला है? f of alpha मैट्रिक्स दिया वाली है, इसमें एलिमेंट है cos alpha minus sin alpha 0, sin alpha cos alpha 0, 0, 0, 1. और एक g of beta मुझे मैट्रिक्स दिया वाली है, उसमें एलिमेंट है cos beta 0, sin beta 0, 1, 0, minus sin beta 0, cos beta. ऐसा क्वेश्चन देने के बाद उसने पूछा f of alpha into g of beta और पूरे ब्रैकेट का इनवर्स पूछने वाला है. इसका पूरा इनवर्स क्या रहेगा? इट इज इक्वल टू व्हाट? सो ऑप्शंस आर गिवन समथिंग लाइक टू बी f of alpha minus g of beta minus f of alpha minus g of beta. Second, f of C option, f of alpha का inverse into g of beta का inverse into beta, g of beta inverse into f of alpha inverse. So which one of them is correct one? Yes, answer आ रहे हैं. Yes, very good. Option number D is correct one for that one. It's very correct one. Option number D. Why? इसको solve करने की जरूरत नहीं है. ये property के base पे है. मैंने तुमको property बताया था कि जैसे कि for example AB का inverse अगर से निकालने का है, दो मैट्रिक्स का inverse, तो उस टाइम पे हम क्या निकालते हैं? पहले सेकंड मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स का इनवर्स. तो सीधे से ये जो तुमको जो कंफ्यूज करने के लिए दिया, ये दो मैट्रिक्स का कोई रूल नहीं है. एफ ऑफ अल्फा का भी कोई रूल नहीं है और जी ऑफ बीटा का भी कोई रूल नहीं है. ये सिर्फ तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया. एक्चुअल क्वेश्चन में क्या पूछा कि अगर से एफ ऑफ अल्फा इनटू जी ऑफ बीटा का इनवर्स अगर से निकालने का है तो हमको ये प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा. एबी का इनवर्स के हिसाब से ये होगा सेकंड मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मैट्रिक्स का इनवर्स. तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर से हम देखेंगे तो एफ ऑफ अल्फा इनटू जी ऑफ बीटा ब्रैकेट का इनवर्स है, पूरे ब्रैकेट का इनवर्स है. तो यहाँ पे कैसा मिलेगा? पहले सेकंड मैट्रिक्स का इनवर्स मतलब जी ऑफ बीटा का इनवर्स और फिर पहले मैट्रिक्स का इनवर्स मतलब एफ ऑफ अल्फा का इनवर्स इज देयर. सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट वन फॉर देम? ऑप्शन नंबर डी. कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? ऑप्शन नंबर डी. इससे पहले बताया था मैंने, साइड में लिखेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी. तो प्रतीत आहे तुम्हाला आला लक्षात. तर एकदम सिंपल आहे. हा फक्त कन्फ्यूज करण्यासाठी क्वेश्चन होता आणि हा परीक्षेत विचारलेला प्रश्न आहे. महत्त्वाचा क्वेश्चन त्याला म्हणता येईल. ठीक आहे.
खाली कंफ्यूज करने के लिए तुम्हारे पास क्या दे दिया, एफ ऑफ अल्फा की एक मैट्रिक्स दे दिया और जे ऑफ बीटा की एक मैट्रिक्स दे दिया और क्वेश्चन पूछा इसका दोनों का इनवर्स क्या होगा। तो इसको बगैर इसके सॉल्व करें ऑप्शन पे से हम बता सकते हैं यहाँ पे कि जे ऑफ बीटा का इनवर्स इनटू एफ ऑफ अल्फा का इनवर्स बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। एबी का इनवर्स अगर से है तो पहले सेकंड मैट्रिक्स का इनवर्स फिर फर्स्ट मैट्रिक्स का इनवर्स। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है। बोलो इज दैट क्लियर? आगे क्वेश्चन समझ में पूछने वाला था इसलिए अपन ने इसको लिया। ओके क्लियर है? आगे समझ में चलेंगे फिर आगे। यस वेरी क्लियर यस ठीक है। सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू हियर। ऐसे क्वेश्चन आते जाते कंफ्यूज करने के, हालांकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है मगर कंफ्यूज कर दिया आपने तुमको वहां पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी if capital A is equal to sec theta tan theta 0 then tan theta sec theta 0 0 0 1, there is a matrix capital A given to us. Then question asked here what is the A inverse for that one, then A inverse is equal to first option something like to be option थोड़े बड़े, आंसर एकदम सिंपल इसका sec theta माइनस का tan थीटा 0 tan थीटा माइनस का sec थीटा 0 0 0 1। ऑप्शन नंबर बी sec थीटा माइनस tan थीटा 0 माइनस tan थीटा sec थीटा 0 0 0 1। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ले लेंगे अपन ऑप्शन नंबर सी को। नजर आ रहा है सी ऑप्शन नजर आ रहा है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में क्या है देखो माइनस का sec थीटा माइनस का tan थीटा 0 tan थीटा sec थीटा 0 0 0 1। और लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लेंगे अपन इसको। डी ऑप्शन में क्या दिया tan थीटा sec थीटा 0 tan थीटा sec थीटा 0 tan थीटा sec थीटा 0 sec थीटा tan थीटा 0 and then 0 0 1। it is a question very simple question asked here। yes not telling you which one of them is correct one। कौन सा सही ऑप्शन है बोलो which option is correct, कौन सा ऑप्शन सही है बोलो। ऑप्शन नंबर ए इनवर्स निकालने का है कोई बड़ी बात नहीं है, उसका इनवर्स तुम इजीली निकाल सकते हो। यस टेल मी व्हिच वन इज देयर ऑप्शन नंबर बी। और कोई यस और कोई किसी को और बोलना होता है इसके आगे क्या बोल सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दैट वन। देखो तो इसके लिए इससे पहले ये टाइप का क्वेश्चन होने वाला है अगर तो तुमको याद होगा यहाँ पे ये मैट्रिक्स में कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आया ना ये खाली साइन कॉस में था इसको थोड़ा फिरा के पूछा सेक tan में दिया तो कोई बदलेगा नहीं सेम टाइप का क्वेश्चन है ऐसे टाइप का होने वाला है आपका मतलब साइन कॉस में हुआ और यहाँ पे क्या है सेक tan में तो डोंट वरी अबाउट दैट वन। ये मैट्रिक्स की खास बात क्या रहती है देखो यहाँ पे इसको तुम बिल्कुल भी इसको बिल्कुल नहीं देखेंगे अपन खाली अपना समझो 2/2 का मैट्रिक्स है तो 2/2 के मैट्रिक्स के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तुम तो मेरे को बोलो 2/2 का मैट्रिक्स है ये इतना तो इसको छोड़ दो 0 0 1 0 0 1 ऑलरेडी है तो अब खाली इतना ये होगा 2/2 का हो गया तो इसका शॉर्टकट कैसे निकालेंगे इसका डायरेक्ट A इनवर्स व्हाट इज द फार्मूला 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A इसका शॉर्टकट था। अब मेरे को बोलो इसका डिटरमिनेंट कितना है 1 डिटरमिनेंट ऑफ A उसका डिटरमिनेंट क्या है sec थीटा कितना आ गया sec स्क्वायर थीटा फार्मूले का माइनस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और एडजॉइंट ऑफ A मतलब क्या इसका शॉर्टकट मतलब क्या डायगोनल एलिमेंट को रिप्लेस करो sec थीटा रिप्लेस करने में भी सेम आएगा और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो तो साइन चेंज करने पे ये माइनस का tan थीटा और ये माइनस का tan थीटा। अब सब लोगों को मालूम है कि इसका रिजल्ट तुमको मालूम है ये आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 10th में होने वाली है शायद 10th या 9th में कुछ है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
So what we can say that here sec स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा इधर आया तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। ये प्रॉपर्टी के हिसाब से, ये आइडेंटिटी के हिसाब से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये 1 आ गया। इसका आंसर कितना है 1 by 1 1, 1 आई वैल्यू तो 1 by 1 1 हो गया। तो खाली आंसर कितना है देखो sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा sec थीटा, ये आया नहीं नजर आ रहा, इसके बाजू में लेंगे अपन इसको। इसका फाइनल आंसर कितना है sec थीटा माइनस का tan थीटा माइनस का tan थीटा sec थीटा, ये आंसर आया इसका इनवर्स। तो अगर हमको 3/3 में पूछा तो इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये एज इट इज रहेगा 0 0 1 और ये 0 0। बोलो ये कौन सा ऑप्शन? आई थिंक इट इज योर ऑप्शन नंबर बी। देखो sec थीटा माइनस tan थीटा 0 माइनस tan थीटा sec थीटा 0 एंड देन 0 0 1। सो ऑलवेज रिमेंबर जब भी कभी ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा हम ऐसे निकालते हैं। भले ये 3/3 का दिया वाला है मगर हम इसको क्या करते हैं, इसको नहीं करते, ये इससे कोई मीनिंग नहीं। इसको ऐसा करके खाली हम इसको क्या करेंगे 2/2 के शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। 2/2 का इनवर्स हमको क्या मिला था sec थीटा माइनस tan थीटा sec थीटा, ये 2/2 का इनवर्स। और ये तो सेम रहेगा 0 0 और ये 0 0 1। बोलो इज दैट क्लियर? ये टाइप का क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी लिया था मगर इसमें फर्क क्या था, यहाँ पे sec tan की जगह पे यही क्वेश्चन तुमको sin cos में पूछने वाला था, तो उस टाइम पे भी अपन ने यही शॉर्टकट करे थे। बोलो क्लियर है? आया समझ में? तो इनवर्स कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। बोलो यस, इज दैट क्लियर? यस टेल मी। यस वेरी गुड। तो वैसे क्वेश्चन था शायद तो वो इस प्रकार से था, समझो फॉर एग्जांपल तो मैं ये बताता हूं कि वो क्वेश्चन ऐसा था cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा और cos थीटा, ऐसा क्वेश्चन था और इसका a इनवर्स निकालने का था। अब ये ऑप्शन छोड़ दो, इसका इनवर्स तुम डायरेक्टली बोल सकते हो। व्हाट इज द a इनवर्स ऑफ दैट वन? यस, इसका इनवर्स आप तुम डायरेक्टली बोल सकते हो। समझो मैंने कभी तुमको मैट्रिक्स ऐसे दे दिया और इसका तुमको मैंने a इनवर्स पूछा है ना, क्वेश्चन बदल के आ सकता है, sec के जगह पे sec और tan की जगह पे sin cos जा सकता है। तो इसका इनवर्स क्या है वो? व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दैट वन? डायरेक्ट वो शॉर्टकट, यस डायरेक्टली इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। यस वेरी सिंपल। क्या करेंगे यहाँ पे, अभी जैसे हमारे कंसेप्ट बताया इसका कोई मीनिंग नहीं है, डायरेक्ट इसका इनवर्स अपन ऐसा समझना है कि ये 2/2 का मैट्रिक्स है ना, हम क्या समझेंगे ये 2/2 का मैट्रिक्स कंसीडर करके इसका इनवर्स निकालेंगे। तो इसका इनवर्स का फार्मूला आ जाएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये इनवर्स का फार्मूला। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट अगर देखेंगे तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा फार्मूले का माइनस sin थीटा बिकम प्लस sin स्क्वायर थीटा और एडजॉइंट ऑफ ए मतलब इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसा है, cos इज रिप्लेस बाय cos और इनका साइन चेंज, ये प्लस है तो ये माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस। और सबको मालूम है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो आंसर कितना है तुम्हारे पास cos थीटा माइनस sin थीटा 0 then sin theta cos theta 0 and then 0 0 1 remain as it is. It is the a inverse of that. आया समझ में? एक क्वेश्चन को sec और tan की जगह पे पूछने वाला sin और cos में भी पूछ सकता, तो उसका तुम इसे डायरेक्टली 2/2 से सॉल्व कर सकते हो। बोलो इज दैट क्लियर? आया समझ में sin cos में? यस क्लियर? इज दैट क्लियर? यस वेरी गुड, यस नाइस, यस ओके। Now what about remaining students? Very good. चलो फिर हम without any time loss we proceed to the next question. आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी हियर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन इज द मैट्रिक्स A satisfying। ये क्वेश्चन वाकई नहीं मेरे को मालूम है मगर ऐसा तो इनवर्स में है, ये देखेंगे। द मैट्रिक्स कैपिटल A satisfying A into in bracket 1 5
0 1 is equal to the another matrix 3 minus 1 6 0 is. Options are first option 6 minus 6 12 4. Option number B 3 minus 16 6 minus 30. Option number C is something like to be 9 minus 16 36 minus 45. Option number D is something like to be 9 4 36 4. So now tell me which option is correct one for that one. क्या कर सकते हो तुम इसको? क्वेश्चन समझ में आया क्या बोलो? ये बोर्ड पे चमक रहा है क्या? ठीक है, इसको हम बंद कर देंगे. ये चमक रहा है, ये चमक रहा है इधर. ठीक. तो बोलो the matrix capital A satisfying. क्या satisfying है बोलो तुम? कौन सा ऑप्शन सही है? तो एकदम सिंपल है. क्या करेंगे? ए के प्लेस में शॉर्टकट बोलूंगा तुमको. ए के प्लेस में ऑप्शंस रख के देखो, जिनका मल्टीप्लिकेशन ये आएगा वो तुम्हारा सही आंसर रहेगा. समझ में आया? देखो बोले कौन सा है शॉर्टकट. समझ में आया कि ए तुमको ऑलरेडी तुमको ये ए ऑप्शंस में दिया हुआ है. तो पहला ए की जगह पे ये मैट्रिक्स रख के देखो, इनका मल्टीप्लिकेशन ये आया तो ये आंसर आएगा. ये रख के देखो, देखो कौन सा ऑप्शन सही आता. जो ऑप्शन रख के देखेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन उतना आएगा तो वो तुम्हारा करेक्ट आंसर. अभी बोलो क्या है तुम्हारे पास आंसर? सबके पास नोटबुक सब में साथ में होना चाहिए, है ना? क्वेश्चन सॉल्व करते समय नोटबुक सबके साथ में होनी चाहिए. यस, टेल मी नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट वन? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा सही है बोलो? कौन सा ऑप्शन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? ए बी सी डी. जल्दी, कितना टाइम? देखो क्या बता रहा मैं, शॉर्टकट समझ के लो. ये ए के प्लेस पे ये मैट्रिक्स कैपिटल ए है, ठीक है? तो ये ए के प्लेस पे तुम ये चारों ऑप्शन में से रख के देखो. जैसे कि मैंने अभी कैपिटल ए के प्लेस पे पहला ऑप्शन रखा 6 minus 6 12 4 और ये मैट्रिक्स का एज इट इज 1 5 0 1. तो अब इसको मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर से ये मैट्रिक्स कितना आंसर आता होगा तो वो मैट्रिक्स कैपिटल ए. देखो आता क्या आंसर? पहले समझ में आता 6 into 1 6 minus 6 into 0 0. खत्म. पहला एलिमेंट 6 है, इसका पहला एलिमेंट 3 है. इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है ये ऑप्शन नहीं है. चलो अब इसके जगह पे बी ऑप्शन चेक करो. बी ऑप्शन मतलब कितना? 3 minus 16 6 minus 30. ऑप्शन बराबर है. ये सब देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन करो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से 3 का 3 minus 16 into 0 मतलब ये आने के चांसेस है. 3 plus 0 इसका पहला एलिमेंट आ गया. देखो अभी रिमेनिंग एलिमेंट्स आते क्या? तो ये कितना मिला? सेकंड रो और सेकंड कॉलम 3 into 5 15 और माइनस 16 का माइनस 16 आ गया ये आंसर. 15 में से 16 गया तो कितना आ गया? -5. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 into 1 6 minus 30 into 0 0 और लास्ट वन 6 5 30 और -30. तो लास्ट आंसर आ गया 3 plus 0 3 15 में से 16 गया -1 ये 6 और ये कितना 0. 3 minus 1 6 0 आया. 3 minus 1 6 0. इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये कौन सा ऑप्शन है? फिर ऑप्शन नंबर बी सही है. मतलब अगर से हम ए के प्लेस पे ऑप्शन नंबर बी रखेंगे और दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? इतना आएगा 3 minus 1 6 0. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन फॉर दैट. तो इज दैट क्लियर? आया समझ में? यस टेल मी. क्लियर है? आया क्या? आया आंसर? यस, वेरी गुड. अच्छा, नाइस वन, वेरी गुड. नाइस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका अगला क्वेश्चन लेंगे. ये तो हो गया इसका. नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट. अगला क्वेश्चन क्या है? सबके समझ में आएगा क्या बात है? बहुत आंसर कम आ रहे. अनुज कहाँ लगा? लोकेश, कर्तन, पार्थ, फैजान, इज दैट क्लियर? यस, गुड वन. ओके, अनुज काय म्हणतोय? अनुज आएगा? वेरी गुड. लोकेश, गुड वन. ठीक है, फैजान सांगतो तो आंसर आया था क्या? ओके, वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी, अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसका अगला क्वेश्चन में क्या है देखो अभी, देखो इनवर्स पे ही थोड़ा क्वेश्चन कैसा फिरा के पूछा। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे वाला है, सबसे पहले ये क्वेश्चन करो, बाद में अपन ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछा वाला क्वेश्चन, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत से किताबों में क्वेश्चन है। कैपिटल ए इज इक्वल टू दैट इज समथिंग लाइक टू बी 3 2 0 1, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। देन क्वेश्चन आस्क हियर ए इनवर्स का पावर 3 कितना रहेगा, ए इनवर्स क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन ए 1/27 1 minus 26 0 27, ऑप्शन नंबर बी 1/27 minus 1 26 0 27, ऑप्शन नंबर सी 1/27 1 minus 26 0 minus 27, and option number D 1/27 then minus 1 minus 26 0 minus 27। okay, इक्वल में देवी सेलेक्ट कौन तो निकाल सकता, ए इनवर्स का क्यूब निकालने का है। तो ए इनवर्स का क्यूब तुमको इससे पहले बताया वाला है, ये भी प्रॉपर्टी के बेस पे है। ए इनवर्स का क्यूब मतलब क्या है बोलो, ए इनवर्स निकाल के क्यूब निकालते हैं क्या, पहले ए क्यूब निकाल के इनवर्स निकालते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो कौन सा सिंपल जाता है तुम्हारा, ये प्रॉपर्टी के बेस पे ए इनवर्स का मैंने तुमको सबसे पहले प्रॉपर्टी बताया वाली है कि तुमने ए इनवर्स का स्क्वायर लिखे क्या या फिर ए स्क्वायर का इनवर्स लिखे क्या, दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है। तो ए क्यूब निकाल के उसका इनवर्स निकालो या फिर ए इनवर्स निकाल के उसका क्यूब करो, कैसे भी करो तुम्हारे दिल पे, दोनों से आंसर सेम आएगा। यस टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इनवर्स इनटू क्यूब, ए ऑप्शन। यस व्हाट हैपेंस टू रिमेनिंग स्टूडेंट्स, क्या बोला है स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बोलो ए सबका आएगा, ए होता है दोस्तों लोग, आई थिंक सो ए आना चाहिए, इट्स राइट है ना। ए नोट से क्यूब भी निकाल सकते हैं, देखो डायरेक्टली करो, ए नोट से क्यूब करने में क्या प्रॉब्लम है, देखो ए नोट सबसे पहले इसका ए नोट निकालो, चलो ये सिंपल जाएगा तुम्हारी, ए इनवर्स लो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट कितना है बोलो जरा, 3 का 3 और ये तो 0 हो गया, मतलब 1/3 और इसका एडजॉइंट मतलब शॉर्टकट बोलो, डायगोनल एलिमेंट्स रिप्लेस होंगे, एक की जगह 3 3 की जगह 1 और नॉन डायगोनल का साइन चेंज होगा, ये माइनस कर दूं और ये ये होगा ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का पावर 3 निकालने का है तो उसको क्यूब नहीं करेंगे, अब ए इनवर्स का पावर 3 मतलब तुम कैसे निकालेंगे, सबको मालूम है ना। ए इनवर्स का पावर 3 मतलब सबसे पहले अब इसका ये होगा तुम्हारे पास ए इनवर्स आ गया, तो अब हमको क्या निकालने का है, ए इनवर्स का पावर 3 मतलब ये आ गया 1/27, इसका क्यूब कितना आ गया 1/3 का क्यूब कितना आ गया 1/27, और अब हम उसके बाद में इसका क्यूब निकालेंगे 1 - 2 और 0 3 का क्यूब, है ना। इससे पहले मैं बताया था क्यूब मतलब ऐसा नहीं होता कि 1 का क्यूब 1 -2 का क्यूब -8 0 और इसका क्यूब 27, ऐसे नहीं रहेगा। इसके लिए तुमको क्यूब निकालने के लिए सबको मालूम है, क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालते हैं फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसका क्यूब निकालने का है तो सबसे पहले हमको इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो देखो क्यूब अगर से निकालने का है क्यूब को निकाल सकते पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 - 2 0 3 इनटू 1 - 2 0 3, ये a स्क्वायर और इसका फिर क्यूब मतलब क्या 1 - 2 0 3, ठीक है। अगेन देखो फिर से बार होता है, इसका क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको 3 बार करना पड़ेगा 1 - 2 0 3 then 1 - 2 0 3, ये होगा a स्क्वायर इनटू a क्यूब 1 - 2 0 3। तो सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन रोज इनटू कॉलम के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन, मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता है यहाँ पे, बोलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से क्या होगा 1 × 1 1 -2 × 0 0
1 into -2 -6, ठीक है। 0 into 1 0, 3 into 0 0, 0 into -2 0, 3 3 is 9 into ये मैट्रिक्स है। चलो बोलो इसका कितना आंसर आ गया। ये आंसर आया तो बस 1 -8 0 और 9, और यहाँ पे कितना है 1 -2 0 3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन लो, सिर्फ खत्म। इसका मल्टीप्लिकेशन के बाजू में ले तो चलेगा। बोलो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, दिख रहा है के बाजू में ये। तो मल्टीप्लिकेशन तुम ले सकते हो, कितना आया बोलो इसका मल्टीप्लिकेशन। नहीं नहीं नजर आ रहा है, इक्वल टू इधर आ रहा, ठीक है। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तुम लेंगे इसका, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इतना आता है, देखो कितना आएगा, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे तुम के 100, ठीक है। यहाँ पे क्या सॉरी सर, 1 into 1 1, -8 into 0 0, 1 into -2 -2, और -8 into 3 -24। सेकंड वन 0 into 1 0, प्लस 9 into 0 0, 0 into -2 0, और 9 into 3 प्लस का 27। लास्ट ऑप्शन कितना है 1 -26 0 और प्लस का 27। तो ये जो इसकी क्यूब की वैल्यू है, इसकी क्यूब की वैल्यू कितनी निकली, फिर लास्ट में 1/27 रिमेन एज इट इज, और रिप्लेस द वैल्यू बाय दिस वन 1 -26 0 और 27। so which option is correct on that one? ऑप्शन नंबर ए बराबर है 1/27 1 -26 0 27, ऑप्शन नंबर ए। बोलो आया क्या समझ में, इज दैट क्लियर? यस टेल मी नो whether this question is clear or not। समझा नहीं समझा? वेरी क्लियर, नाइस वन, ठीक। तर मग आता या लेक्चरला इथे मी स्टॉप करतो, कारण का बरेच मुलांना थोडा सरप्राईज बसला असेल। आपण 2-3 दिवसापासून लेक्चरला काहीतरी अडचण येऊ लागलं, आज आपण पहिल्यांदा घेतलं। बरेच मुलांना लक्षात आलं की आज पण लेक्चर नाही काढली, त्यामुळे त्यांचाही जास्त लॉस होऊ नये, 5 मिनिट राहिले। आपण उद्या आता दररोज जायचो या टाइमला, ठीक आहे, 5:30 वाजता। सो नाउ टुडे ते आपण स्टॉप करू आणि पुढच्या लेक्चरला यायला कंटिन्यू करू, ठीक आहे। ओके, थँक यू व्हेरी मच। ओके।